शाह हुसैन शाह। आज मैं जो साउथ एशियन जूडो क्लब का नाम का एक यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ। तो ये चैनल जितने भी साउथ एशिया में जो रहते हैं उर्दू स्पीकर या हिंदी स्पीकर, वो लोग जो जूडो सीखना चाहते हैं या जूडो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं या एक मिक्स मार्शल आर्ट या एमएमए उस चीज़ के लिए जूडो सीखना चाहते हैं कि जूडो का जो उस चीज़ का मिक्स मार्शल आर्ट का बेस है जूडो, वो सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। मेरा मकसद ये है कि जितने भी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं वो सब लोग को एक स्टैंडर्ड अच्छा क्वालिटी का जूडो का लेसन मिले एज अ फ्री। कोई भी जो जूडो सीखना चाहता है तो मेरे चैनल को देख के अपने जूडो की टेक्निक को इम्प्रूव कर सकता है, और जितने भी कोचेस हैं वो इस चैनल देख के अपने स्टूडेंट को सिखा भी सकते हैं। बेसिकली मेरा करियर ये है कि 1994 से मैं जापान में रहता हूँ। तो मेरे ख्याल से 1998 से लेके या 99 से मैंने जूडो स्टार्ट की है। तो जापान की जूडो तो जापान से स्टार्ट हुआ है। ये जो बेसिक जापान की प्योर जूडो है मैंने ये चीज़ सीखी है। तो इसलिए अभी जो यूरोप में जो आप जूडो की फाइट देखते हैं, जिस तरह लाइक सुप्लेक्स होता है या इस तरह का थोड़ा सा यूरोप टेस्ट या रेसलिंग टेस्ट का तो मेरा चैनल नहीं है। बेशक मेरा चैनल ये है कि जो प्योर जूडो का लेसन होता है जो जापान में जो एलिमेंट्री स्कूल से जो सिखाते हैं वो स्टेप से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहना कि मैंने जो इस चैनल में डाला है जो मैं डालूंगा ये सब ठीक है, मैं इस तरह नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि जो चीज़ मैंने जापान में सीखी है, जो मैंने अपने करियर में एक्सपीरियंस ली है, वो सब कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा। या फ्रेंड है जो जूडो को सीखना चाहते हैं या जूडो में इंटरेस्ट हैं, उनको काइंडली शेयर कीजिए और सब फ्री ये कोर्स देख सकते हैं ना। और जूडो को सीखने की बजाय लाइक जूडो को एक खेलना या जूडो की पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए भी इस आप चैनल को देख सकते हैं। तो अगर ये देखने से इसके बाद अगर जूडो की फाइट देखेंगे तो आपको भी समझ में होगा कि अच्छा इसलिए थ्रो हो रहा है, ये कैसे थ्रोइंग कर रहे हैं, कैसे फाइट कर रहे हैं, ये चीज़ भी आप सीख सकते हैं ना। तो कोशिश करता हूँ कि एक हफ्ते में एक वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। एंजॉय कीजिए। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी उर्दू या जो हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं जापान में ज़्यादा मेरे टाइम गुजारा हूँ और मेरे अम्मी अबू के साथ घर पे जो गुजराती कच्छी बोलते हैं वो लैंग्वेज में बात करता हूँ ना। तो ज़्यादा मेरी उर्दू मदरसे में सीखता हूँ वो है, या जो बॉलीवुड मूवी है वो देख के मैं अपनी उर्दू या हिंदी सीखा हूँ ना। तो मेरे ख्याल से मेरे चैनल में देखते आप लोगों को कई बार महसूस होगा कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है, इनके थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन उस चीज़ पे आप फोकस मत करें। आप सिर्फ मेरी जो टेक्निक है या जूडो की नॉलेज है उस चीज़ पे सिर्फ आप फोकस कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में मेरी लैंग्वेज के बारे में कुछ आप लिखें। बेशक उस चीज़ को ना लिखें, लेकिन हाँ अगर कमेंट्स में अगर आप चाहते हैं कि क्या चीज़ और भी ये चीज़ मुझे देखा है, ये भी चीज़ सीखा है, तो ज़रूर मैं वो चीज़ कमेंट को अपलोड के बाद देखूँगा और जितनी मेरी कोशिश कर सकूँगा तो उस कमेंट्स के बारे में भी मैं आपको रिप्लाई दूँगा, और अगर हो सके तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियो भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो ठीक है,
आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखें, सीखें, दोस्तों को दिखाएं। ठीक है, ओके। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, आपको मैं बेसिक जूडो नॉलेज सिखाता हूँ। इस बेसिक नॉलेज को सीखने का रीज़न ये है कि जूडो सिर्फ आम सा स्पोर्ट्स नहीं है। जूडो का फिलॉसफी क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, अगर ये चीज़ आपको पहले पता होगा तो आप जूडो को ठीक तरीके से सीख सकते हैं। जूडो स्टार्ट हुआ था 1882 में बाय कानोजिगोरो, मास्टर कानोजिगोरो से। इन्होंने जूडो इस तरह स्टार्ट किया था कि शुरू में जापान में था बूडो। बूडो ये है कि जंग के दौरान छोटे बंदे किस तरह अपने से भी बड़े बंदे से को गिरा सकें। जंग के दौरान का एक टेक्निक था, उसको कानोजिगोरो ने, जो शुरू में जंग के टाइम था जुजुत्सु, अभी इस ज़माने में ब्राज़ीलियन जुजुत्सु से मशहूर है, ये शुरू में जापान में था और उसके बाद ब्राज़ील गया था। लेकिन जब ये जुजुत्सु जापान में था तो मास्टर कानोजिगोरो ने इस जुजुत्सु से जो अच्छी टेक्निक है, जो यूज़फुल टेक्निक है, उसको जूडो में लेके आए थे। तो जूडो से क्या सीख सकते हैं कि जुजुत्सु से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ये है कि जूडो सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं है और सिर्फ स्पोर्ट्स भी नहीं है, एक फिलॉसफी है। बाद में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जूडो का जो दो है, दो का मतलब है कि रोड, एक रास्ता, एक लाइफ टाइम का रास्ता है। किस तरह आपको लाइफ टाइम गुजारना चाहिए, कैसे आप और भी नरमियत से अपनी फ्रेंडशिप से पूरी लाइफ को गुजार सकें, ये चीज़ सब कुछ सिखाने के लिए एक जूडो चीज़ बनाई थी। ये है जूडो का स्टार्टिंग। अभी इस ज़माने में 204 कंट्री जूडो को खेलती हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि एक मार्शल आर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था कि जूडो का जो फिलॉसफी है, ये चीज़ ज़्यादा मुल्क के अंदर एक अच्छी नॉलेज आई थी, इसलिए जूडो ज़्यादा कंट्री में अभी प्ले हो जाता है। और दूसरी बेसिक नॉलेज है कि जूडो के पास 100 बेसिक टेक्निक हैं, जिसमें से 61 स्टैंडिंग पोजीशन का थ्रोइंग टेक्निक है और 32 ग्राउंड टेक्निक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जूडो का मीनिंग है जू का मतलब कि नरम, और दो है रास्ता, नरम रास्ता। सिर्फ अपोनेंट को गिराना या किस तरह अपने आप को पावरफुल दिखाना, फाइट के दौरान आप अपोनेंट से जीत के खुश होके पूरा माहौल खराब कर देना, इस तरह नहीं है। जूडो ये है कि अगर अपोनेंट है तो फिर आप जूडो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आपके अपोनेंट के साथ आपको अच्छा जूडो प्लेयर बनना है और अच्छा इंसान बनना है। ये चीज़ जूडो में सिखाते हैं। और सबसे ज़्यादा जूडो में इम्पोर्टेंट 2 वर्ड हैं। एक है सेiryoku zenyo। सेiryoku zenyo का ये मतलब है कि जो चीज़ आपने जूडो से सीखी है या जो पावर आपने जूडो की तरफ से मिला है, उस पावर या नॉलेज ये सब कुछ चीज़ को आपको अच्छी जगह में अपनी सोसाइटी या मुल्क सबके लिए अच्छी तरीके से यूज़ करना है। सिर्फ शो ऑफ करके अपने पावर को यूज़ करने का नहीं। जो नॉलेज आप सीखे उसको ठीक वे अच्छे तरीके से यूज़ करना है।
पहली ये है। दूसरा, जीता ख्योए। जीता ख्योए का मतलब ये है कि आपको अपनी अपोनेंट की तकलीफ या फीलिंग ये चीज़ समझना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सिर्फ मैं ही अच्छा प्लेयर बनूंगा या मैं ही सबसे बड़ा चैंपियन बनूंगा, इस तरह नहीं। खुद या अपने अपोनेंट या अपने दोस्त सब साथ मिलके 7 अच्छे प्लेयर बनेंगे और 7 अच्छे इंसान बनेंगे, ये चीज़ें। और जूडो का ये भी मतलब है कि जब भी स्टार्टिंग करते हैं तो अपोनेंट को या अपने माहौल को, दोजो को, सबको पहले बाव करते हैं। बाव से शुरू होके बाव से ख़त्म। बाव का मतलब ये है रिस्पेक्ट, शोइंग रिस्पेक्ट। आप जीतेंगे या हारेंगे, आपको बाव करना है रिस्पेक्ट के लिए, ये सबसे अहम है। और लास्ट चीज़ ये है कि जूडो एक रिलेटेड है सोसाइटी पे। जूडो में कुछ मुल्क नहीं है, रिलीजन नहीं है, या इस तरह का कुछ क्या कहते हैं सियासत भी नहीं है। जूडो एक अच्छी सी फिलॉसफी है। ये चीज़ सबसे पहले आप लोगों को समझना होना चाहिए। और भी जूडो का काफ़ी हिस्ट्री है, वो चीज़ आप बेशक जूडो स्टार्ट करने से पहले या अपने कोचेस अपने स्टूडेंट हैं उनको जूडो का सही हिस्ट्री इंटरनेट में सर्च करके उनको समझाएं, फिर जाके जूडो का लेसन स्टार्ट कीजिए।